Hi guys, welcome to my new blog, and this video is about my F1 visa rejection. And like I feel so bad telling about this because मेरे को बहुत सारी expectations थी खुद से ही कि finally मतलब मेरा वीज़ा आ जाएगा and I would be going to America. तो अब नहीं हो पाया. मैं चाहता हूँ कि ये अगर जो मेरे प्रोफाइल में जो कमियाँ थी वो आपकी प्रोफाइल में नहीं हो और मेरी भी वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहे और उससे आपके साइड से कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं हो और आपको आपका वीज़ा मिल जाए बिकॉज लाइक इट्स दिसंबर गोइंग ऑन एंड देयर वुड बी अ लॉट ऑफ स्लॉट्स. मतलब अभी बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज होंगे इन दिसंबर और जैन. मैं आपको पूरी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मेरा प्रोसेस बताऊँगा, बायोमेट्रिक से लेके टिल द इंटरव्यू एंड्स, वहाँ तक मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा. सिनेरियो स्टार्ट होता है बायोमेट्रिक से. बायोमेट्रिक में कुछ ऐसा हुआ था कि जैसे स्टार्टिंग में हम जाते हैं नॉर्मल. आप कोई ऐसा पहले मैं भी काफ़ी इंटरव्यूज़ देख रहा था, तब मैंने ये देखा था कि लोगों ने बहुत ऐसा बोला था कि आप फॉर्मल्स में जाना ऐसे, पर लोग वहाँ चिल होते हैं, कोई फॉर्मल्स ऐसा कुछ प्रॉपर नीड नहीं है, आप कुछ भी पहन के जा सकते हो. नॉर्मली टी शर्ट्स में भी लोग देखे थे मैंने, बट हाँ फॉर्मल्स में जाओगे तो थोड़ा डिसेंट वाला सिनेरियो आ जाता है कि आप अच्छे लगते हो और आपकी फ़ोटोज़ वगैरह भी अच्छी आती है. प्रॉपर पासपोर्ट में जो आपकी स्टैंपिंग होके आएगी तो आप फॉर्मल्स में जा सकते हो और इतना कोई प्रेशर लेने की नीड नहीं, कोई कलर वलर इतना कोई नहीं है. आप नॉर्मल जो घर पे शर्ट्स वगैरह वो यूज़ कर सकते हो. सेकंड थिंग, बस आप बस ये कि 20 मिनट्स पहले चल जाना बायोमेट्रिक्स के लिए. आप अंदर जाओगे, लाइन में लगोगे, आपके स्लॉट के अकॉर्डिंग अंदर जाओगे. मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स लगेंगे. आपको बस एक काउंटर के आगे जाना, अपने सारे स्कैनिंग वगैरह करवानी है एंड बस आप आ जाना. 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मेन डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं आपको. एंड फिर आता नेक्स्ट डे जो आपका मेन इंटरव्यू है. तो मेरा इंटरव्यू था अराउंड 10:30 मॉर्निंग में. मैं लाइक अराउंड 9:15 निकल गया था एंड 9:30 तक मैं पहुंच गया था. मैं मतलब 1 घंटे पहले पहुंच गया था क्योंकि लाइक ऐसा होता नहीं कि लाइक फर्स्ट टाइम और तो न्यू वाला सीन था. तो फिर मैं 9:30 पहुंच गया था. तो मैंने देखा था कि हर स्लॉट की लाइन लगी हुई है, जैसे 9:40, 9:50, 10 o'clock, 10:10, 10:20. तो मेरा नंबर ही बहुत 30-35 मिनट्स बाद आया था. फिर मेरा बाहर एक रोड पे लाइन लगी रहती है जो आपको फॉलो अप करनी होती है, जहाँ पर आपका पासपोर्ट चेक होता है. फिर आप अंदर जाते हो, एक पूरा प्रॉपर लाइनअप फॉलो करना पड़ता है. फिर आपको एक सिटिंग होती है, वहाँ बैठते हो. फिर एक लाइनअप जाता है, जैसे 10-10 वाला लाइनअप गया, फिर 10-20 वाला लाइनअप गया. फिर हमारा नंबर आया था, फिर हम गए, फिर हमने पासपोर्ट वगैरह चेक करवाया, अंदर गए, पासपोर्ट वगैरह चेक हुआ. फिर पासपोर्ट के बाद DS-160 वगैरह चेक होता है आपका. फिर उसके बाद आपके आते हैं मेन इंटरव्यू वाला फेस. तो वहाँ पर जो इंचार्ज जो होते हैं, मतलब जो लड़कियाँ इंचार्ज होती हैं, वो आपको जहाँ भी स्पेस होती है, जो भी कैबिन नंबर 24, 25, 26, 30, 31, मतलब जो भी कैबिन्स एम्प्टी होते हैं वहाँ पर आपको भेज देते हैं. तो मेरा था फर्स्ट वाला ही, कोइंसिडेंटली मुझे फर्स्ट वाला ही मिल गया था. तो वो था 24. तो 24 में एक जेंटलमैन था, लाइक अराउंड ही वॉज अ मैन ऑफ लाइक 35 और 40 ईयर्स ओल्ड. मैंने उन्होंने मुझसे मेरी I-20 पासपोर्ट मांगा, तो मैंने अपना I-20 पासपोर्ट पास कर दिया. द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज लाइक विच यूनिवर्सिटी आर गोइंग फॉर. तो आई टोल्ड माई यूनिवर्सिटी नेम की दिस यूनिवर्सिटी, एंड देन ही आस्क्ड मी अबाउट व्हाई दिस यूनिवर्सिटी. आई टोल्ड द रीजंस लाइक व्हाई ओनली दिस यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च करी थी एंड आई हैड लाइक 2 to 3 पॉइंट्स मेन रीजंस कि मैं यूनिवर्सिटी क्यों जा रहा हूँ. फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट वाज योर CGPA इन बैचलर्स. तो आई टोल्ड माई CGPA. आफ्टर दैट उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया. तो मैंने उनको नाम बताना स्टार्ट किया. तो उन्होंने मुझे काट के फिर बोला कि वाई नॉट अदर यूनिवर्सिटीज, वाई ओनली दिस. तो मैंने वही रीज़न बताया ओनली दिस पे कि जो मैंने रिसर्च करी थी, इसकी स्पेसिफिकेशंस या इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं. तो मैंने उनको वही बताना स्टार्ट किया एंड जितना मैं प्रिपेयर करके आया था मैंने उनको उतना आंसर बता दिया. एंड लाइक फॉर 5 to 10 seconds आई वॉज क्वाइट एंड ही वॉज ऑल्सो क्वाइट. ही वॉज टाइपिंग समथिंग. So after that, just he took a slip and gave me, and he told that your visa is refused. बस फिर मैं लेकर आ गया. I was so sad. फिर क्या हुआ था कि मेरे को भी समझ में नहीं आया like what was the reason, and I was like कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल कि मैं क्या करूँ. एंड काफ़ी परेशान हुआ था. पर मतलब ऐसा था कि मैंने अपने आंसर्स काफ़ी अच्छे दिए थे एंड थोड़ा सा अगर मैं अपने इंटरव्यू को रेट करूँ तो आई वुड रेट लाइक 90 out of 100. हाँ मतलब 100 out of 100 नहीं रेट करूँगा, 90 रेट करूँगा. बट अब आपको मेरे अकॉर्डिंग रीजंस क्या थे. तो फिर जब मैं आया तो फिर मेरा ऐसा था कि मैं नए स्लॉट्स लूँगा एंड आई वुड लाइक गो फॉर इंटरव्यू अगेन, क्योंकि मेरा ऐसा था कि बहुत टाइम से वेट कर रहा था. गाइस मैंने न्यू कंसल्टेंसीज अप्रोच करी थी जहाँ मैंने उनको पूरा रीज़न बताया था कि मेरे साथ ऐसा हुआ. उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या क्या तुम्हारे
क्वेश्चंस थे तो मैंने उनको बताया। तो फिर जब मैंने जो काउंसलर्स थी तो उन्होंने बताया कि आपकी यूनिवर्सिटी की वीज़ा सक्सेस रेट कम थी, सेकंड थिंग उसकी रैंकिंग कम थी, थर्ड थिंग उसकी ट्यूशन फीस भी कम थी। सो दिस कैन बी द 3 मेन रीजंस यू वाई गॉट रिजेक्टेड ऑल्सो। कि ये भी एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जब आप कोई यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करो तो आपको वीज़ा सक्सेस रेट देखनी होती है। सेकंड, आपको उसकी रैंकिंग देखनी होती है कि वो इतनी कि उसकी रैंक क्या है, कौन से रीजन में है, वर्ल्ड रैंकिंग में आती नहीं आती, यूएस की टॉप रैंकिंग्स में आती नहीं आती, क्योंकि बहुत बड़ी मतलब एक ही बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर सम यूनिवर्सिटीज़। तो मैंने उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया था। मुझे भी एक टाइम के बाद ये लगने लग गया था कि वाई आई गॉट रिजेक्टेड, ये रीजंस लग रहे थे मुझे भी। फिर मैंने देखा कि जब मैंने आंसर्स तो पॉइंट टू पॉइंट दिए थे ऑलमोस्ट। सो आफ्टर हैविंग माई इंटरव्यू, अब मैं आपको सजेशंस क्या देना चाहूँगा, लाइक जब आप अभी जिनके न्यू हैं इंटरव्यूज जो अभी जा रहे हैं दोबारा, बिकॉज हैविंग वन टाइम एक्सपीरियंस आपको पता लग जाता है कि क्या सिनेरियो आपको क्या करना है। पर जो न्यू जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो मैं आपको टिप्स देना चाहूँगा कि फर्स्ट थिंग, जस्ट चेक योर यूनिवर्सिटी वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट कि कितनी एक्सेप्टेंस है, और लाइक व्हाट इज़ द रैंकिंग, इज इट गुड यूनिवर्सिटी और नॉट। एंड थर्ड वन इज़ कि बी कॉन्फिडेंट। द मेन सिनेरियो इज़, मतलब बेस्ट रीज़न जो होता है, लोग वहाँ पर बहुत स्टैमर करते हैं, मतलब बोल नहीं पाते, बहुत रोकरे होते हैं एंड उनके आंसर्स बहुत ऐसे होते हैं। तो बहुत सारे मैंने रिजेक्शंस भी देखे थे, बहुत सारे एक्सेप्टेंस भी देखे थे, और बहुत सारे ऐसे नहीं है कि आप ना मतलब इंटरव्यूज देख के ऐसे मत हो जाओ कि नहीं हमारा पूरा इसमें ही हो जाएगा, पर क्योंकि कुछ भी नहीं पता। जैसे मैं भी ऐसे सोच के गया था कि सिर्फ 2 मिनट का इंटरव्यू होगा, मेरा तो हालांकि 1-1.5 मिनट का इंटरव्यू, पर लेकिन काउंटर नंबर 36 में तो 10 मिनट का इंटरव्यू चल रहे थे बहुत सारे लोगों के, क्योंकि एक काउंसलर था जो बहुत सारे क्वेश्चंस डीप में, लाइक अगर आप मान लो मार्केटिंग फील्ड में जा रहे हो तो वो प्रॉपर मार्केटिंग फील्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर रहे हैं तुमसे कि तुमने कितनी रिसर्च करी है, क्या है क्या नहीं है। तो मैंने देखा कि ऐसा नहीं होता कि तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड वॉट एवर यू गोइंग फॉर, लाइक तुम्हारी जो भी फील्ड है, तुमने क्या किया है, तुम क्या करने वाले हो, एवरीथिंग आपको नॉलेज बहुत अच्छे से ग्रैब करनी पड़ेगी। यू कैन बी, मतलब आपका वीज़ा 30 सेकेंड्स में भी अप्रूव हो सकता है, तो यू कैन, द काउंसलर कैन टेक 10 मिनट्स ऑल्सो फॉर ऑन यू टू गिव अ वीज़ा एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। सो मेरे टिप्स ये रहेंगे कि आपको कॉन्फिडेंस रहना है। दूसरा, मैंने जब इंटरव्यूज देखे थे तो लोग बोलते थे कि आपको एक प्रॉपर 4 से 5 लाइन का आंसर देना, पर ऐसा नहीं है। आपको अच्छा वैल्यूबल 6-7 पॉइंट्स वाला आंसर देना है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछ के काउंसलर टाइप करने लग जाता है, तो आपको उस टाइम चुप नहीं रहना, आपको मैक्सिमम 7 to 8 लाइन्स का अच्छे विद गुड पॉइंट्स आंसर्स देने हैं। तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग कॉन्फिडेंस, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट होनी चाहिए यूनिवर्सिटी की। थर्ड थिंग, योर आंसर शुड बी वेरी वेरी गुड एंड वेरी इनोवेटिव, मतलब बहुत अच्छे, मतलब क्योंकि वही क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों से पूछे जाते हैं कि वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई यूएसए, तो हर कोई नॉर्मल सिंपल आंसर रहता है, पर आपका बहुत डिफरेंट होना चाहिए जिससे कि उसको वो वर्ड सुनने को नहीं मिला और बहुत अट्रैक्ट करे ऐसे वर्ड को, अच्छे इनोवेटिव वर्ड्स होते हैं जो। सो गाइज मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, इफ़ यू गोइंग फॉर द इंटरव्यू, प्लीज़ अच्छे से दें। ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यूज़ जिनके अभी स्लॉट्स आने वाले हैं, जो अपीयर करेंगे, बिकॉज आई वुड बी टेकिंग अ गैप एंड आई वुड बी अप्लाइंग फॉर द नेक्स्ट इनटेक। अब मैं वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, आई विल हेल्प यू विद दैट। सो गाइस मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।